नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी ने देश भर में नमो नमो चाय पार्टी शुरू की। इसके जरिए खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चाय की चुस्की के साथ दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ भी चुके हैं। लेकिन एक जगह से चुनाव आयोग को शिकायत मिली और चुनाव आयोग ने बीजेपी की नमो नमो चाय पार्टी पर हिदायत दे दी, ये कहते हुए कि चाय पिलानी है तो उसका हिसाब दो, नहीं तो ये चाय घूस वाली चाय हुई। चुनाव आयोग ने दो टूक कह दिया है कि नमो नमो की चाय पार्टी मतदाताओं को एक किस्म की रिश्वत है। जिस तरह बगैर हिसाब किताब दिए ऐसी चाय पार्टियां चल रही हैं, वो चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है सरासर। लगे हाथ बीजेपी को हिदायत भी दे दी कि आगे से हिसाब किताब देकर ही चाय पानी पिलाने का आप कार्यक्रम चलाएं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए ये बचपन की यादों को जिंदा करने का जरिया भर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। चाय की ये नुक्कड़ पार्टी वो भी नहीं थी जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया था। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। अहमदाबाद से दिल्ली तक चाय पर चर्चा का बाजार गर्म करने के पीछे इरादा तो दिल्ली दरबार जीतने का है। अब दिल्ली कितनी दूर है या कितनी पास, ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन 16 मई के इंतजार में बैठी बीजेपी के चाय पानी पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि चाय पिलानी है तो उसका हिसाब दो। जी, लखीमपुर में इसका उल्लंघन हुआ है, बाकी अभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी ने स्वयं कहा था कि ये जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो टी स्टॉल्स पे होंगे, जहां पे कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो लोग आएंगे वो खुद ही उसका चाय के लिए भुगतान करेंगे। मोदी ने देश को एक किस्सा सुनाया। अपने बचपन की यादों में खोते हुए बार बार ये बताते रहे कि वो तो किसी स्टेशन पर चाय बेचते थे। फिर क्या था, चाय के प्याले में तूफान लाने की ऐसी बेसब्री मची कि बीजेपी ने मोदी के नाम पर देश भर में नमो टी पार्टी का आइडिया चला दिया। बीजेपी को लगा कि चाय तो शाश्वत है, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, इस चाय के प्याले पर आकर सबकी जुबान एक हो जाती है। तो क्यों नहीं इसी चाय की गर्मा गर्म प्याली से देश भर को मोदी से जोड़ दिया जाए। इसी कड़ी में 12 फरवरी को अहमदाबाद से और 8 मार्च को दिल्ली से मोदी चाय की गर्मी के साथ चुनावी मौसम को गरमाने निकल पड़े। लेकिन लखीमपुर खीरी में किसी ने शिकायत कर दी तो चुनाव आयोग ने भी कहा यह तो सरासर रिश्वतखोरी है। फिर क्या था, मुकदमा भी दर्ज हो गया। जहां तक देखिए ऐसा है कि खर्च की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गर्मी के सीजन को देखते हुए चुनाव आयोग ने पानी और मट्टा ये दो आइटम्स को कहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कार्यक्रम वो कर रहे हैं जिसमें यदि कोई भी खर्चा वो कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज नियमानुसार उसके बारे में डिटेल देके उसका अपने पार्टी खर्चे में शामिल करेगी। मोदी को देश का इतिहास, भूगोल, आचार व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति, खजाना खर्चा सबका पता है। कम से कम उनके भाषणों से तो यही झलकता है कि वो सर्वज्ञानी हैं। तो क्या उन्हें ये पता नहीं था कि पानी और छाछ के सिवा किसी को कुछ भी पिलाया तो उसकी पाई पाई का हिसाब चुनाव आयोग को देना होता है। अब पता चल गया तो शायद पानी भर पिलाया जाए, चाय पानी नहीं। बिना इजाजत चाय की चौपाल चलाने के लिए बीजेपी के ऊपर आखिर चुनाव आयोग ने अपना चाबुक चला दिया और लखीमपुर में स्थानीय यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी की योजना इस चाय की चौपाल को गांवों और तहसील तक ले जाने की है, लेकिन चुनाव आयोग को डर इस बात का था कि आज नमो टी स्टॉल खुल रहा है तो कल हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक स्टॉल भी खोल ले। लिहाजा चुनाव आयोग ने अपना चाबुक चलाया और अब बीजेपी को इस चर्चा के लिए खर्चे का भी हिसाब देना पड़ेगा। थके हारे मन में चाय से जोश भरता है, लेकिन चाय की ज्यादा चुस्की नींद भी हराम कर देती है।
अब मोदी की चाय पार्टी पर चुनाव आयोग का डंडा चला तो विरोधियों को लगता है कि मोदी के लाल किले के सपने में खलल पड़ गई। वो खुश होकर चुटकी ले रहे हैं। मोदी ने तो पूरे देश को चाय पे बुला लिया था। बचपन में जिस चाय को चवन्नी में बेचते रहे होंगे, उसी चाय पर विकास का नया सपना बेचने लगे। सपनों की इस खरीद फरोख्त पर चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं, लेकिन चाय पर प्रचार से है। अब चाय वाला प्रचार होगा तो पैसे देकर। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। नरेंद्र मोदी की रैलियों में जुटी भीड़ से बीजेपी का जोश कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में प्लान बना कि क्यों न चाय वाले से जुड़ी मोदी की पहचान को आम लोगों से जोड़ा जाए, और इसके लिए नमो नमो चाय पार्टी शुरू हुई। लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत के बाद बीजेपी के सपनों की चाय कहीं ठंडी ना हो जाए। यहाँ चाय पर मंत्र बेचे जा रहे हैं, आइडिया बेचा जा रहा है और देशभक्ति के सपने बेचे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो नमो टी पार्टी नहीं हुई, मानो देश को जगाने का सबसे बड़ा और अचूक हथियार हो गई। बीजेपी तो चाय की निकलती भाप पर ही 272 के जादुई आंकड़े को भी देखने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही चुनौती है, एक ही चैलेंज है, 272 प्लस कैसे हम हासिल करें। उसके लिए 10 करोड़ घरों पर हम जा रहे हैं। किसी ने शिकायत कर दी और उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस ले लिया। नहीं तो बीजेपी की ये नमो नमो चाय पार्टी मुफ्त में चलती और आगे भी चलती जाती। आखिर इस चाय में उम्मीदों की ऐसी संजीवनी जो मिल चुकी थी कि बीजेपी में जो चाय नहीं पीते थे वो भी चाय की चुस्कियां लेने लगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होता है। नरेंद्र मोदी की जबान पर तमाम महापुरुषों का नाम चढ़ता उतरता रहता है, लेकिन उसमें अभी तक लिंकन का नाम नहीं आया। हाँ, लोकतंत्र पर उनके विचार को नमो नमो टी पार्टी के बहाने मोदी के विचारों का मूल मंत्र बना दिया गया। 12 साल से ज्यादा वक्त हो गया गुजरात में मोदी का निष्कंटक राज चल रहा है। अब उस मोदी राज के दायरे में वो पूरे देश को लाना चाहते हैं। इसी कड़ी में चाय पार्टी का इरादा बना, लेकिन चुनाव आयोग ने रोक लगाई तो बीजेपी में नैतिकता और अनुशासन का पाठ शुरू हो गया। देश में संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन एक शख्स के दाएं बाएं घूमती बीजेपी की राजनीति को ये अच्छा नहीं लगा कि नमो नमो टी पार्टी पर चुनाव आयोग रोक लगाए। इसीलिए पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ये कहने लगे कि बदलते वक्त में प्रचार के बदलते तरीके पर आयोग को भी विचार करना चाहिए। ऐसे तो ना रोके हमारी चाय पार्टी को। चाय पे चर्चा मामला मोदी से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी के लिए संवेदनशील भी है। अब चुनाव आयोग ने लाल झंडी दिखा दी है तो बीजेपी बैकफुट पर जाने के संकेत दे रही है और चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रही है। चाय की भाप उड़ी तो वो ठंडी हो जाती है, लेकिन उसी चाय पर मोदी विचारों की वो गर्मी पैदा करना चाहते थे जो भरी गर्मी में उनके लिए दिल्ली का रास्ता आसान बना देती। इसीलिए तो बस एक कप चाय पर हिंदुस्तान के लिए वो अपना आइडिया भी बेच रहे थे और देश के लिए नमो की जरूरत भी समझा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा ये सब ठीक नहीं है कि जो भी कार्यक्रम किए जाएं उसका एक प्रॉपर परमिशन जरूर ले लिया जाए, ताकि उसके जो भी कंप्लायंस है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन का उसका कंप्लायंस किया जा सके, उसकी वीडियोग्राफी की जा सके, उसमें प्रॉपर परमिशन की व्यवस्था की जाए और वो हमारे रिकॉर्ड्स का पार्ट होगा। फिर भी अगर बीजेपी को नमो नमो चाय की तलब लगी हो तो उन्हें बाकायदा चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी और चाय के पैसे का पूरा हिसाब देना होगा। लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी की चाय चौपाल पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने सफाई भी दे दी कि चुनाव आयोग का हर हुक्म सर माथे पर। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाय की चौपाल पर उठे सवाल ने मोदी के विरोधियों को नरेंद्र मोदी पर हमला करने का एक मौका जरूर दे दिया। भाइयों बहनों, शांति, एकता, सद्भावना के बिना यह देश
विकास नहीं कर सकता है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अक्सर आदर्शों के उस ऊंचे टीले पर खड़े हो जाते हैं जहां से सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं। कभी बड़ी बड़ी रैलियों से, ऊंचे ऊंचे मंचों से ये विचार सामने आते हैं, तो कभी नमो टी पार्टी से। लेकिन चाय पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, ये कहते हुए कि पहले मुझसे इजाजत तो ले लो। अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी अनुशासन और कायदे कानून को मानते ही कब हैं। रैलियों से हवा बनती है, नुक्कड़ की चाय से हवा का रुख पता चलता है। बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिलाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन वो नमो नमो की जाप वाली चाय से देश की नब्ज पर हाथ रखना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने खर्चे का हिसाब सामने रख दिया। नमो की मुफ्त चाय पर चुनाव आयोग ने रोक क्या लगाई? विपक्षी दल भी अब मन ही मन सियासी चुस्कियां लेने लगे हैं, क्योंकि नमो की ये चाय कोई मामूली चाय नहीं थी। ये सियासी मसाला चाय भाजपा के लिए किसी चुनावी चाल से कम नहीं थी, जिसे नमो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले कि नमो की चाय पर चर्चा गली चौबारों, बस्तियों और नुक्कड़ में बढ़ती, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा के भाजपा के रंग में भंग जरूर डाल दिया है। चुनाव लड़ने के लिए खर्च की एक हद है, उस सीमा के अंदर चाय पर चर्चा करना एक बड़ी चुनौती है। और अब चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यही चुनौती बीजेपी और मोदी का पीछा कर रही है। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पहचान बचपन में चाय बेचने वाले के रूप में भी बना ली है। उस पहचान को वो नमो नमो चाय पार्टी से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच खबर यह है कि उसी तर्ज पर राहुल भी चाय पर चौपाल लगाना चाहते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव तो पहले ही कह चुके हैं, चाय तो हम भी बनाते हैं। इस चाय का इतिहास तो बहुत पुराना है। चीन में पैदा हुई और इसे निखार पर लाया अंग्रेजों ने। लेकिन इसी चाय ने बीजेपी की याददाश्त को 24 साल पहले पहुंचा दिया। राम रथ और नमो नमो चाय का वजन बराबर हो गया। कमाल की चाय है नमो नमो चाय। जिनको नमो के नाम से गुरेज था, वो वाह नमो करने लगे। बीजेपी सप्तम सुर में चाय गान में लग गई। लेकिन सेकुलर राजनीति के ठेकेदारों को नमो नमो की चाय अच्छी नहीं लगी। आप जब वेटनरी कॉलेज में हम जहाँ रहते थे, हमारे भाई लोग प्रिंस क्वार्टर में, हम तो आप लोग को नहीं पता, आप तुम लोग तो बच्चे हो गए। वहाँ झोपड़ी था, हमारा चाय का दुकान था, आप पढ़ने भी जाते थे, चाय हम घोंटते थे, आप पाव रोटी, डंटा, बिस्कुट। 14 साल पहले एक चाय के प्याले में ऐसा तूफान आया था कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 1 अदद वोट से गिर गई थी। अब एक दूसरे चाय के प्याले में ऐसे तूफान की तैयारी चल रही है, जिसमें 272 का जादुई आंकड़ा हकीकत बनकर दिखने लगे। नमो की चाय तो आगे भी चल सकती है, लेकिन मोदी और बीजेपी को यह देखना होगा कि चुनाव आयोग के सामने हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, वरना नमो की चाय फटे दूध की चाय जैसी हो जाएगी, जिसकी चुस्की पर कोई चौपाल जम नहीं पाएगी। दिल्ली से कैमरामैन शकील अहमद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। किसने सोचा था कि कभी चाय भी राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी, मगर बनी। और 16वीं लोकसभा के चुनाव में कई महारथी चाय को आजमाने में लगे हुए हैं। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।